लेकिन हिमांशु, आपसे यहां पर यह भी जानना चाहेंगे, जिस वक्त कोर्ट ने यहां ताहिर हुसैन और बाकी दोषियों को जो है दोषी करार दिया था, ताहिर हुसैन कोर्ट रूम में टूट गया था। आज जब फैसला सामने आया तो किस तरीके से रिएक्शन था ताहिर हुसैन का? और बिल्कुल देखिए, जिस तरह से उनको लाया गया, कोर्ट के अंदर रखा गया, तकरीबन 2 से ढाई घंटे वो कोर्ट के अंदर मौजूद रहे, फैसला सुरक्षित रखा गया और उसके बाद अब जब फैसला आया तो वाकई उनकी अगर जो रिएक्शन देखा जाए तो बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से ताहिर हुसैन की टूटी हुई नजर आई। ऐसा लगा कि वाकई उसको लगा कि आज वो दिन था, वो फैसले वाला दिन था जिसका इंतजार था, और जब फैसला इस तरह का आया कि आजीवन उन्हें अब जेल में गुजारनी होगी और जिस तरह कारावास की सजा का ऐलान हुआ है, उसके बाद से चेहरे पर मायूसी साफ तौर पर ताहिर हुसैन और उसके जो बाकी 4 साथी थे उनको देखने को मिली, क्योंकि जिस बर्बरता के साथ आईबी अधिकारी अंकित शर्मा का मर्डर किया गया था, उनको तड़पा तड़पा कर मारा गया था, नाले में फेंक दिया गया था, तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मर्डर के अंदर इसको काउंट किया गया और उसी को आधार मानते हुए जो हाईकोर्ट है उसने अपना ये फैसला सुनाया और सभी को आजीवन कारावास की सजा दी। जी बिल्कुल हिमांशु, जाहिर तौर पर एक बड़ा फैसला यहां सुनाया गया, लेकिन हिमांशु आपसे यहां पर यह भी जानना चाहेंगे परिवार का क्या कुछ कहना है। हिमांशु, जिस तरीके से परिवार को लेकर बात करें, परिवार लगातार यह जिक्र कर रहा था कि ताहिर हुसैन और जो अन्य दोषी हैं उन्हें जो है फांसी की सजा मिलनी चाहिए, उन्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उम्र कैद की सजा यहां पर कोर्ट ने सुनाई है। बिल्कुल देखिए, परिवार तो हमेशा यही मांग शुरुआत से उठाता रहा था कि ताहिर हुसैन उसके जो साथी हैं, 4 अन्य साथी, उन सभी को सजाए मौत होनी चाहिए और इसी को लेकर जो उनके वकील थे लगातार अपील करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन कोर्ट का फैसला अंतिम फैसला होता है और मान्य होता है और इसी वजह से जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया है फिलहाल उससे परिवार संतुष्ट है। उनका कहना है कि ठीक है, सजा का जो ऐलान हुआ है आजीवन कारावास का, उसको लेकर वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं तो उसमें आगे देखना होगा क्या कुछ फैसला आगे रहेगा, किस तरह से वो कोर्ट से अपील करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन परिवार का यही कहना है कि जिस तरह से उन्होंने अपने बेटे को खोया है, आईबी अधिकारी अंकित शर्मा को खोया है और जिस बर्बरता के साथ उनकी हत्या की गई, तो ऐसे में वो चाहते थे कि इनको ताहिर हुसैन और उसके जो बाकी साथी हैं चारों, उन सबको सजाए मौत होती तो और बेहतर डिसीजन ये होता, लेकिन फिलहाल जो डिसीजन आया है उसको लेकर वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं। देखना होगा इसमें आगे क्या कुछ प्रतिक्रिया परिवार की तरफ से मिलती है। फिलहाल परिवार ने मीडिया से अभी बातचीत नहीं की है। जी हिमांशु, आपसे यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे, जो सरकारी वकील हैं, क्या उनका कोई रिएक्शन निकलकर सामने आया? क्या उन्होंने कुछ कहा कि हमने भी तैयारी करके रखी है, अगर ताहिर हुसैन एंड पार्टी जो है अगर वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है तो हम भी वहां पर मजबूती से इस केस को रखेंगे वापस से? और बिल्कुल देखिए, जो वकील है उनका साफ तौर पर कहना था कि अभी हाईकोर्ट की तरफ से ये फैसला लिया गया था और जो मांग लगातार की जा रही थी, जिस तरह से आईबी अधिकारी अंकित शर्मा को मारा गया और उसके बाद पुलिस की तरफ से चार्जशीट दाखिल की गई जिसमें ताहिर हुसैन आरोपी बनाए गए थे, प्लस उनके जो 4 साथी हैं उनको आरोपी बनाया गया था, इस पर लगातार बहस चल रही थी और ये साबित हो गया था कि ताहिर हुसैन उसके 4 बिल्कुल हिमांशु, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया, जाहिर तौर पर एक बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। इस बीच हमारे साथ एक वरिष्ठ वकील मधुकर पांडे जी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। मधुकर जी, सबसे पहले बहुत स्वागत आपका न्यूज नेशन पर। सर, मेरा सवाल आपसे यहां पर यही है कि जिस तरीके से एक बड़ा फैसला यहां पर निकलकर सामने आया, आज ताहिर हुसैन को दोषी पहले ही करार दे दिया गया था, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, 5 अन्य दोषियों को भी जो है वो सुनाई गई है। मैं आपसे इस पर जवाब लूंगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ हरीश खुराना जो है वो भी जुड़े हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है, भारतीय जनता पार्टी से नेता है, माफ कीजिएगा सर। हरीश जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज नेशन पर। सर, मैं आपसे रिएक्शन यहां पर चाहूंगा। पहला, किस तरीके से आप इस फैसले को देख रहे हैं? ताहिर हुसैन समेत 5 दोषी जो है दोषी करार दिए जाते हैं कुछ दिन पहले और आज उम्र कैद की सजा का ऐलान। देखिए, कानून ने अपना काम किया है और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये घटना हुई थी, आज उन लोगों को भी जवाब मिल जाएगा कि जो लोग उस व्यक्ति को इनोसेंट बता रहे थे। मुझे लगता है कि सिर्फ हत्या इस बिना पे की है क्योंकि एक हिंदू था, ये पूरे उस समाज को झकझोर देने वाली घटना थी और मुझे लगता है कि उन लोगों को माफी मांगनी चाहिए देश से जिन लोगों ने इसको डिफेंड किया था, या चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो। याद करिए उन्होंने क्या बोला था कांग्रेस के नेताओं ने कि चूंकि अगर वो कपिल होते तो कुछ और उनको न्याय मिलता। मुझे लगता है कि इस प्रकार से धर्म के एंगल से देखना इस घटना को, ये बहुत बड़ा वो था, लेकिन आज कानून ने अपना काम किया है और उन फैमिली को, अंकित शर्मा की फैमिली को न्याय मिला है मुझे लगता है। लेकिन आज एक सवाल और खड़ा होता है, क्या अब अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह देश से माफी मांगेंगे? क्योंकि ये वो व्यक्ति है ताहिर हुसैन जो अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह का खास आदमी हुआ करता था और याद करिए उस वक्त कितना उसको डिफेंड किया गया था, उसको इनोसेंट बताया गया था, उस वक्त उनको कहा गया था इनके साथ गलत हो रहा है। मुझे लगता है कि आज उन लोगों को जवाब मिला है। बिल्कुल हरीश सर, दूसरी ओर अगर बात यहां पर करें जवाबदेही को लेकर, तो लेकिन आम आदमी पार्टी ने यहां ताहिर हुसैन से पूरी तरीके से किनारा कस लिया है। एक समय वो था, अगर पूरी टाइमलाइन को देखें सर, हम ताहिर हुसैन का पूरा सपोर्ट आम आदमी पार्टी कर रही थी और जाहिर तौर पर धार्मिक मुद्दा बनाने की कोशिश से की जा रही, धर्म से जोड़ा जा रहा था, जाति से जोड़ा जा रहा था, लेकिन अब वही आम आदमी पार्टी ताहिर हुसैन को पहचानने से इनकार कर रही है। उनको देश से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि
सच ये है कि ताहिर हुसैन कौन था? आम आदमी पार्टी का पार्षद था। ताहिर हुसैन कौन था? संजय सिंह का खासम खास था। ताहिर हुसैन कौन था? अरविंद केजरीवाल का खास था। और ये वो व्यक्ति थे उस वक्त जब वो घटना हुई थी, जब वो दंगे हुए थे। इन व्यक्तियों ने ताहिर हुसैन का जिस प्रकार से डिफेंड किया था और कहा गया था कि वो चूंकि वो मुसलमान है इसलिए उससे अत्याचार हो रहा है, इसलिए उस प्रकार से आज उनको देश से माफी मांगनी चाहिए इन लोगों से। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर सर बहुत शुक्रिया हरीश जी आपका जुड़ने के लिए, कीमती वक्त साझा करने के लिए।